माँ यशोदा के घर जाने लगी और धीरे धीरे शॉर्टकट से जाने लगी महाराज, क्योंकि रास्ता बड़ा था और भगवान को वो अच्छे से जानती थी कि जे कोई ना कोई खुरापाती कर सकते हैं रास्ते में। तो खेतों की मेड़ होती ना, मेड़ों में से जा रही थी और मेड़ में से जा रही थी तो उसका पति मिल गया रास्ते में। अब भगवान ने मौका देखा, क्योंकि गोपी तो इतना घूंघट डाले हुए थी, इतना घूंघट डाले, उसे क्या दिख रहा, उसे तो रास्ता ही नजर आ रही कि किधर से जाना है। अब जैसे ही पति मिला, पति का मिलना हुआ, उसी मेड़ पे उनका गुजरना हुआ, भगवान का बोलना हुआ। पति ने कुछ बोली नहीं, चुपचाप रह गए और कहा, हे गोपी मेरी बैया दुख रही है, नेक जे वाली बैया छोड़ के जे वाली पकड़ ले। गोपी ने कही अब क्या करूं, कहने लगे लाला है, दुखत होगी, बहुत देर से पकड़ राखी है। तो गोपी ने छोड़ी। अब जैसे ही छोड़ी, भगवान ने वाकी कलाई पति की पकड़ी, गोपी को थमाई और भगवान सर पे पांव रख के 9 2 11 हो गए और अपने घर पहुंच गए। और जो ही पहुंचे ना महाराज, जाके मैया के भवन में सो गए। अब तो गोपी अनेक संकल्प विकल्प करते जा रही है, ऐसे को तो छोड़ूंगी नहीं, आज जाके मैया से पिटवाऊंगी, दारी के ने बहुत परेशान कर रखो, रोज रोज आ जावे। अब तो धीरे धीरे पहुंची और दरवाजे पे जाके दरवाजा पीटने लगी। यशोदा, ए यशोदा, सुनती है? कहां मर गई, निकल बाहर। अब ऐसा बोलने लगी तो यशोदा मैया एकदम तिलमिलाते हुए बाहर आई और कहने लगी, काहे नेको चैन ना है, काहे गो? बोले तू हमसे कहती ना कि तेरे लाला चोरी ना करे, देख आज पकड़ के लेके आई हूं दारिये के। अरे भगवान। बोले तू जरा अंदर आजा आंगन में, दरवाजे पे खड़े होके इतनी तमाम बातें मत करे और आंगन में बुला लो। और बुला लिया और कहने लगी, अच्छा मेरे छोरा पकड़ के लाइए? बोले हाँ, देख आंख खोल के। बोली दारी की आंखें खोल के देख ले कि कौन के छोरा है पकड़ के लाइए। और जो घूंघट उठाओ तो बाके तो होश उड़ गए महाराज, और होश उड़ गए तो बाके पति की बाएं बाएं ने पकड़ रखी और जो चौकी पति की बाएं छोड़ी और कहने लगी, मैया गंगा यमुना जी की कसम खिलवा ले, शंकर जी की कसम खिलवा ले, परंतु मैया मैं साची साची कह रही हूं, तेरे लालाई को पकड़ के लाई थी। महाराज जब ऐसी शिकायत करने लगी गोपी, और जब गोपी ऐसी शिकायत कर रही थी ना, तो भगवान आंखें मीड़ते हुए उनके सामने प्रस्तुत हो गए। बोले मैया देखो, जे ऐसो झूठो झूठो इंजाम लगाए मारे ऊपर, जे देख लो अपने पति पकड़ के ले आई और क्या कह रही है कि मैंने जाके घर में डकैती मार ली, चोरी कर ली। अरे भगवान। बोले मैया त्यो लाला झूठो है, साची साची ना बोले। तब तो वो कहने लगी, जा जा तू अपनो काम कर, बेफालतू में मैं मोड़ा पे इंजाम लगा रही। तब वो कहने लगी, देखो आज तो तुम्हारा छोरा बच गो, लेकिन कसम से काऊ दिन अजय नहीं बचे। अच्छा। और गोपी वापस अपने पति के साथ घर आ गई और अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठ के बोली, का भाव गोपी बताओ, सुशीला का भाव गई थी शिकायत करवे, सुन लई? अरे बहन वो यशोदा मेरी तो बाने एक ने सुनी, पर जैसे ही वहां को छोरा आओ तो बाकी बातें सुनने लगी और बाप वो कहने लगी हम झूठे हैं और बाप को छोरा सांचो है।
तब तो बामे से एक गोपी बोले, अगर 2-3 गोपी बोल लगी, हमारे घर में अगर ये आ जाए ना तो जब बांध के कुठला में बंद कर दे। एक आई तो बोले जाए बांध के उल्टो लटका दे। अब तो भगवान गोपियों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए जैसे ही भोर भई, और भोर भई कृष्ण सुदामा बलदाऊ श्रीदामा मधुमंगल आदि सभी के साथ इकट्ठे हुए और क्या करने लगे, महाराज सबकी सब योजना बनाने लगे। और जो गोपी कह रही थी ना उल्टा लटकाऊंगी, उसी के घर में चोरी करने चले। और वो सो रही थी, और जब सो रही थी तो क्या किया कि माखन तो खाओ और बा बेचारी की चुटिया और खटिया से बांध लो। अरे चुटिया लटक रही खटिया से देख लई बनवारी ने, अरे खाओ माखन कछु फैलाओ और मटकी ग्वालिन ढिंग धर मारी। जब ग्वालिनी के पास में मटकी भम्म से फोड़ी तो ओए तिली चिढ़ाते हुए वहां से निकल गए। और जब निकल गए ना महाराज, तो वो गोपी का उठती, बाकी चुटिया तो पहले खटिया से बांध दी। और जैसी बांधी गोपी उठी, सर में झटका लगा, अब तो रोने लगी, चिल्लाने लगी। और आसपास के जितनी भी गोपियां थी आ गई, बोले वाह गोपी तुम तो कह रही तो उल्टो बांध के लटकाऊंगी। तब तो वो कहने लगी भैया आप क्या बताएं। एक कहने लगी, वापस वही बोलने लगी जो पहले बोल रही कि जाए कुठला में कोठरी में बंद कर दूंगी। अब भगवान भाई के घर में दूसरे दिन घुस गए, और जैसे ही घुस गए वैसे ही भगवान ने, वही भगवान की लीला, माखन लिया, खाया, कुछ फैलाया, होली खेली और फिर मटकी फोड़ दी। और जैसे ही भागने की तैयारी करी तो ग्वालिन कमरे के अंदर से निकल आई और भगवान को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ लिया वैसे ही ग्वालिनी को बांधने लगे। ग्वालिनी भगवान को बांधने के लिए रस्सी लेकर आई और भगवान को बांधने लगी। पर न जाने भगवान ने उसकी बुद्धि कैसी कर दी कि बांधने के लिए रस्सी तो लाई, बांधने लगी, परंतु बांधे और रस्सी खुल जाए, बांधे और रस्सी खुल जाए। फिर तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा देख ग्वालिनी तो बांधवो नहीं आ रहा, तो बांधवो नहीं आ रहा, मैं तो बांधवो सिखाऊं, बाकी बात तुम वो बांध दो। बोले अच्छा तू हमें बांधवो सिखाए? बोले हाँ। तो कहे ठीक है बांधवो सिखा, कैसे बांधो? तो वह गोपी एक खंबा से लिया और बांध दिया। अब बोले गोपी बोली बा काना क्या बांधो, हम तो हिल भी नहीं सके। और जो ही ऐसी बात कही तो भगवान वापस से चिढ़ाते हुए वहां से 9-2-11 होली है गायब हो गए भगवान। अब तो भैया चिल्लाने लगी गोपी और रुदन करने लगी। समस्त गोपियां आई और कहने लगी आज तो सब चलो, और सब अपने अपने दही के मटके ले लेके जो भगवान ने फोड़े, भगवान ने खाए, वो सब लेके यशोदा जी के पास पहुंच गई। और जैसे यशोदा जी के पास पहुंचे तो कहने लगी मैया तेरे लाल ने बड़ा आतंक मचा रखा है। तब कहने लगी देख तू मेरे लाला को बदनाम मत कर। परंतु जब सब गोपियों ने शिकायत करी तो माता जी कहने लगी एक झूठी हो सके दूसरी झूठी से हो सके, परंतु ये सब झूठी नहीं हो सकती। तो बोले देखो मेरा लाला अगर चोरी करता है तुम्हारे यहाँ खाता है तो शिकायत तो मत करो, तुम्हारा जितना खाया है सब ले जाओ, घर में कमी नहीं है। पर भगवान तो सबके मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं, भगवान तो घट घट की जानते हैं। तब तो गोपियों ने कहा कि मैया तू ऐसा बोलकर हमको शर्मिंदा कर रही है, क्या वो तेरा अकेले का लाला है, हमारा नहीं है क्या? तब वो कहने लगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है,
परंतु अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो मेरे घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले हैं और तुम्हारा जितना मेरे लाल ने खाया है वो सब आप ले जाइए। और जब ले जाने के लिए कहा तो गोपियां अपने अपने दही के मटके सब उठा के ले गई और भगवान ने ऐसे ही ब्रज में अनेकों अनेक लीला करी हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।